कावड़ यात्रियों के मार्ग में कोई बाधा पैदा करेगा तो कठोरता पूर्वक हम कार्रवाई करेंगे। हर हर महादेव ये सिर्फ नारा नहीं है, ये आस्था है, ये चेतावनी है, ये सनातन की हुंकार है। और सावन में जब लाखों शिव भक्त गंगा जल लेकर भोलेनाथ के दर्शन को निकलते हैं, तब पूरे मार्ग की हर गूंज में ही गुंजायमान रहता है हर हर महादेव। हर कदम, हर कावड़, हर भक्त शिव की भक्ति में ही लीन होता है। और इसीलिए हर हर महादेव एक नारा नहीं है, ये आत्मा में विराजित वो ज्योति है जो इस यात्रा के दौरान और ज्यादा तेजी से जलने लगती है। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और आप देख रहे हैं रण क्षेत्र। रण क्षेत्र में आज बहुत अहम मुद्दा इसलिए आपके बीच लेकर आई हूं क्योंकि कुछ ही दिन अब बाकी रह गया है जब कावड़ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। चारों तरफ हर हर महादेव की ही गूंज होगी, चारों तरफ कावड़िए भक्ति में लीन नजर आएंगे। लेकिन सोचिए, जिस पवित्र थाली में ये कावड़िए, ये शिव भक्त भोजन करेंगे, अगर उसमें थूक मिला दिया जाए, अगर उसमें मलमूत्र मिला दिया जाए, अगर उसे विशुद्ध कर दिया जाए, उसकी पवित्रता को, उसकी शुद्धता को भंग कर दिया जाए, तो फिर क्या कोई पहले से कुछ कदम नहीं उठाए जाने चाहिए? जिस रास्ते पर भोलेनाथ के भक्त निकल रहे हों, वहां कोई घात लगाकर अगर उन्हें अपवित्र भोजन परोसने का षड्यंत्र कर रहा हो, तो क्या उसे रोका नहीं जाना चाहिए? क्योंकि शिव भक्तों की भोजन की थाली को अपवित्र करना यह केवल अपराध नहीं है, ये वो धर्मद्रोह है जिसके खिलाफ सनातनियों को आवाज बुलंद करनी चाहिए। और यही वजह है कि बीते इतिहास में जब ये देखा गया, ये पाया गया कि जब कभी भी हिंदू पर्वों, हिंदू आस्थाओं, हिंदू भावनाओं की बात रही है, तो कई बार इसी पर्व, इसी आस्था, इसी धर्म को ठेस पहुंचाने का प्रयोग किया गया है। कई बार भोजन को अपवित्र किया गया है। थूक जिहाद, मलमूत्र जिहाद, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हम आपके सामने रख चुके हैं। तो ऐसे में क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो कावड़ियों की इस विशेष पर्व पर, इस सावन के इस विशेष पर्व पर उनकी आस्था का ख्याल रखे? और अगर उनकी आस्था का ख्याल रखते हुए कोई कदम उठाया जाता है, तो फिर इसे धर्म विरोधी, देश विरोधी क्यों कहा जाता है? योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। कावड़ मार्ग की हर दुकान, हर ढाबे पर नेम प्लेट अनिवार्य होगी। नाम, पता और मोबाइल नंबर सब कुछ सार्वजनिक किया जाएगा ताकि कोई अवांछित तत्व आस्था के नाम पर साजिश ना कर सके। लेकिन जैसे ही योगी सरकार ने सनातन की थाली को शुद्ध करने का बीड़ा उठाया, तो एकाएक सेक्युलर ब्रिगेड को मिर्ची लग गई। कांग्रेस कहने लगी ये नफरती फरमान है, ये देश में नफरत फैलाने का काम हो रहा है। सपा कह रही है कि एक वर्ग को चिढ़ाने की कोशिश है, उसके साथ भेदभाव हो रहा है। मौलाना कह रहे हैं कि ये उकसावे की राजनीति है, योगी मोदी नहीं रहेंगे तो फिर देखना क्या होगा। ऐसी धमकियां भी दी जाने लगी। सवाल सीधा है, क्या थूक से मुक्त भोजन मांगना नफरत है? क्या वराह चिन्ह लगाकर सनातन अपनी पहचान करे तो वो भड़काऊ हो गया है? जब हलाल मांस की मांग जायज है, तो शिव भक्त का शुद्ध शाकाहारी भोजन की मांग करना ये राजनीतिक और नफरती कैसे हो गया? हिंदू त्योहारों पर जब बिजली काट दी जाती है, भोजन अपवित्र कर दिया जाता है, तब यहां पर यही विपक्षी पार्टियां, यही मौलाना सवाल खड़े क्यों नहीं करते हैं? और जब कभी भी हिंदू आस्था की बात आती है तो सवालों की झड़ियां क्यों लग जाती है? क्यों हिंदू आस्था सेकुलर प्रहार की शिकार बनती है? आज इसी पर हम करने वाले हैं खुलकर बहस। हमारे साथ कुछ ही देर में आज के खास अतिथि जुड़ जाएंगे, कराऊंगी उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट।
सावन का पावन महीना और उसके साथ शुरू हो रही है भोलेनाथ के भक्तों की सबसे विशाल यात्रा, कांवड़ यात्रा। लेकिन जिस पवित्र यात्रा से लाखों शिव भक्त हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए जल चढ़ाने निकलते हैं, वहीं पर कुछ जहरीली नजरें, कुछ जहरीली नियतें और कुछ जहरीले इरादे घात लगा कर बैठे हैं। नाम है थूक जिहाद। और अब इसी थूक जिहादी मानसिकता पर सनातन ने वराह अस्त्र उठाया है। हिंदू संगठन कांवड़ मार्ग पर निकल पड़े हैं, दुकानों और ढाबों की जांच कर रहे हैं और वहां भगवान वराह का पवित्र चित्र लगवा रहे हैं ताकि शिव भक्तों को थूक मुक्त भोजन का भरोसा मिल सके। होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान हमारे देवी देवताओं के नाम से या भ्रमित नाम से चलाते हैं और वहाँ पर हिंदुओं को भोजन में थूकने, मूत्र करने आदि का षड्यंत्र करके धर्म भ्रष्ट करने की उनकी योजना होती है। लेकिन हमने अब निश्चय किया है कि 5000 हिंदू वीर इस निरीक्षण में रहेंगे और कोई भी इस प्रकार के जो थूकने मूत्र वाला गैंग है उनकी इस प्रकार की घृणित कार्य की दुकान नहीं चलने दी जाएगी। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा से पहले दुकानदारों की पहचान जांचने के लिए स्वामी यशवीर महाराज द्वारा शुरू किया गया पहचान अभियान विवादों में घिर गया है। दरअसल अब हर शिव भक्त जानता है कि वराह का चिन्ह केवल कोई फोटो नहीं, वो सनातन की शुद्धता, सुरक्षा और संस्कृति की गारंटी है और यही बात मौलानाओं को चुभ रही है। यूपी सरकार और दिल्ली सरकार का एक फरमान सुना जिसमें उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान मीट की तमाम दुकानें बंद रहेंगी। ये तो तुगलकी फरमान है। आपकी आस्था है, आप अपनी आस्था को रखिए, कोई मना नहीं करता। लेकिन क्या संविधान में किसी एक धर्म के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों को प्रताड़ित करना या उनकी रोजी रोटी पर प्रहार करना, क्या ये संवैधानिक है? ये तो संविधान के भी विरुद्ध है और समाज के विरुद्ध है। मैं चीफ मिनिस्टर से ही मांग करता हूँ, आप अपने धार्मिक आयोजन बेहतर से बेहतर तरीके से कीजिए, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह का ये अभियान आपने करा, शराब की दुकानें क्यों बंद नहीं होती? शराब पीकर हुड़दौन किया जाता है, शराब पीकर व्यभिचार किया जाता है, शराब पीकर क्या नाम उल्टे सीधे तमाम हरकतें की जाती हैं। शराब की दुकानें बंद नहीं होती, गोश्त की दुकानें बंद होगी और वो लोग गोश्त खाते हैं। जो लोग आज क्या नाम कांवड़ यात्रा में निकलेंगे वो हमसे ज्यादा गोश्त खाते हैं। एक तरफ मौलानाओं की बौखलाहट है तो दूसरी तरफ सेकुलर ब्रिगेड। जब भी सनातन अपनी रक्षा करता है तब सेकुलर जमात को मिर्ची लगती है। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार ने साफ कहा है, हर दुकान पर नेम प्लेट होगी, दुकानदार का नाम, पता, मोबाइल नंबर सब सार्वजनिक करना होगा ताकि कोई भी अवांछित तत्व आस्था को अपवित्र न कर सके। सीएम योगी ने साफ कहा है कि भड़काऊ नारे और हथियारों का प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं होगा। याद करिए 2017 के पहले कांवड़ यात्रा नहीं निकलने दी जाती थी। जब तक भाजपा की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की और अन्य दोनों की सरकारें थी, वे कांवड़ यात्रा नहीं चलने देते थे। 17 में जब मैं आया, मैंने कहा ये कांवड़ यात्रा क्यों नहीं चलती है? लोगों ने कहा कि कुछ लोगों को परेशानी होती है। तो मैंने कहा वे अपने घरों में रहे ना, कौन जरूरत है उनको बाहर निकल। जिनको परेशानी हो अपने घर में रहे, लेकिन कांवड़ यात्रियों के मार्ग में कोई बाधा पैदा करेगा तो कठोरता पूर्वक हम कार्रवाई करेंगे। अब यही फैसला विपक्ष को चुभ रहा है, जो चुनाव जीतने के लिए मौलानाओं की दुकानदारी बचाने पर उतर आया है और तुष्टीकरण की राजनीति करने लगा। ऐसा है, ये राज्य सरकार अगर कांवड़ यात्रा की सुविधा प्रदान करती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरी बात यह है कि कांवड़ यात्रा के माध्यम से आप एक नफरत का माहौल पैदा करें समाज में, उचित नहीं है। भाजपा क्यों नहीं बताती कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है? क्यों वो नेम प्लेट की बात कर रही है, दुकानों पे नाम लिखवाने की बात कर रही है? क्यों वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात नहीं कर रही? क्यों वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानती? तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति के लिए इस मुद्दे पे चर्चा चाहती है, लेकिन चर्चा वो बंटवारे की चाहती है। और योगी सरकार केवल और केवल
बात को घुमा रही है और भ्रमित कर रही है। इसके पहले भी कांवड़ यात्रा हुई है, इसके पहले भी पूरे प्रदेश के अंदर जल भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाया जाता रहा है, कभी उसको इतना तूल नहीं दिया जाता। ये सरकार जानबूझ के उसको तूल देना चाहती है और उसको हिंदू मुसलमान करके उसका रंग बदलना चाहती है। ये वही लोग हैं जो कांवड़ियों के खाने पर सवाल उठाते हैं लेकिन हलाल मांस पर नहीं बोलते, जो हर हिंदू त्योहारों पर छूट की राजनीति करते हैं लेकिन मक्का मदीना में हिंदुओं के प्रवेश पर एक शब्द नहीं बोलते। अब सवाल सीधा है, क्या सनातन अपनी शुद्धता की पहचान भी नहीं कर सकता? क्या भोलेनाथ के भक्त थूक से मुक्त भोजन मांगे तो सेकुलरों को तकलीफ होनी चाहिए? क्यों बार बार सनातन आस्था पर सवाल उठाए जाते हैं? लेकिन सनातन अब जाग चुका है और अब कोई भी जहरीली सोच, कोई भी थूक जिहादी मानसिकता भोलेनाथ के भक्तों की आस्था को अपवित्र नहीं कर सकती, क्योंकि अब हर शिव भक्त जान चुका है वराह चिन्ह सिर्फ तस्वीर नहीं, वो चेतावनी है, सनातन की चेतावनी कि अगर हमारी आस्था से टकराओगे तो सिर्फ विरोध नहीं प्रतिकार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सवाल यह है कि आखिर पवित्रता और शुद्धता की मांग करना ये कैसे खतरनाक हो सकता है, ये नफरती कैसे हो सकता है, ये एक वर्ग को चिढ़ाने वाला कैसे हो सकता है, जबकि दूसरा वर्ग जब अपने धर्म अपने मजहब की बात करता है तो उनके नियम कानून का पालन करने की अनिवार्यता दिखाता है। लेकिन अगर हिंदू धर्म के लोग अपनी आस्था में पवित्रता और शुद्धता को बरकरार रखने के लिए कोई मांग करते हैं तो फिर ये नफरती कैसे हो सकता है? इसी पर आज खुलकर बात करेंगे। हमारे साथ आज के अतिथि भी जुड़ चुके हैं। आइए गेस्ट पैनल लेकर आइए स्क्रीन पर। स्वागत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अश्विनी शाही साहब, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं अशोक यादव जी, साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अमर सिंह जी जुड़ चुके हैं, जाने माने हिंदू धर्म गुरु हैं महंत राजू दास जी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ मुस्लिम स्कॉलर मौलाना शहाबुद्दीन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। पैनल स्क्रीन पर लेकर आइए और मैं शुरुआत आज अशोक यादव जी आपके साथ ही करना चाहती हूं, क्योंकि आपके लीडर्स आप लोग ये सब कह रहे हैं कि भाई ये तो एक वर्ग को आप लोग चिढ़ा रहे हैं, ये चिढ़ाने का फरमान है, ये तुगलकी फरमान है। पवित्रता और शुद्धता एक हिंदू के लिए, हिंदू पर्व में, आस्था में बहुत मायने रखती है, तो ये कवायद उसी दिशा में की जा रही है क्योंकि बीता इतिहास इस बात का साक्षी है कि क्या कुछ हुआ है पहले, उसे देखते हुए ये आदेश दिया गया। अशोक जी। देखिए लावनी जी, अभी पिछली बार भी इस तरह का आदेश था और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणी करते हुए इस आदेश के खिलाफ आदेश दिया था और टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट की थी, मुझे लगता है कि उस टिप्पणी और उस आदेश को योगी सरकार शायद सीरियसली नहीं ले रही होगी, तभी फिर से दोबारा जो नाटक नौटंकी शुरू हो गई। सबको पता है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि FSSAI है, उसके मानक को सभी लोग फॉलो करते हैं। खाने पीने की हर दुकान पे वो मानक चलता है। जब उस मानक में सारी इंफॉर्मेशन है तो उसमें हिंदू मुस्लिम या नाम या फलाने ढिकाने चिन्ह चित्रण ये सब का क्या नौटंकी है? ये देखिए, एक तरफ तो कांवड़ यात्रा में हमारे कांवड़िया साथी गंगा जल अपने कंधों पर लेकर के जा रहे हैं और दूसरी तरफ योगी सरकार जल से धन बना रही। आप कहेंगे ये कौन सा नया बात हम बोल दिए? जल से धन इसलिए बना रही है कि अभी 26 तारीख को उत्तर प्रदेश में चौथी पानी की टंकी धराशायी हुई है जो कि 16 करोड़ की लागत से बनी थी। तो उत्तर प्रदेश में एक एक करके चौथी पानी की टंकी धराशायी हुई है। कोई टंकी 5 करोड़ की है, कोई 8 करोड़ की, कोई 16 करोड़, कोई 12 करोड़ की, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से। तो एक तरफ जल हमारे कंवड़िया लेके जा रहे हैं, अपनी आस्था प्रदर्शित कर रहे हैं, दूसरी तरफ योगी सरकार जल से धन बना रही है, भाजपा जल से धन बना रहे हैं। तो अब और यहाँ पर जल से धन बना रहे हैं, इसकी तरफ ध्यान न जाए, इसलिए कांवड़ यात्रा को हिंदू मुस्लिम के रंग में रंग रहे हैं ताकि सारे लोगों का ध्यान उस तरफ जाए, कांवड़ यात्रा वाले जल पर, और हम यहाँ जल से धन बनाते एक मिनट, मैंने आपको बड़ी धीरता के साथ सुना। आपके सवाल का जवाब अभी अश्विनी शाही साहब देंगे, लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। आपने सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट का हवाला दे दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी ये नहीं कहा कि आपकी दुकान अगर अब्दुल चला रहा है और उसमें लिख दीजिए पंडित। सुप्रीम कोर्ट ने ये कभी नहीं कहा आपकी दुकान सनवर चला रहा है और उसमें लिख दीजिए श्री वैष्णव ढाबा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कभी नहीं कहा कि आप अपना जो धर्म है उसे छुपाकर अपना कारोबार करें। सुप्रीम कोर्ट ने ये कभी नहीं कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जो उन्होंने वर्डिक्ट दिया था उसमें साफ तौर पर यह कहा था कि भाई जो उचित कानूनी कार्रवाई हो उसके तहत काम किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पवित्रता और आस्था को बरकरार रखने की भी बार बार बात कही थी। तो ये कवायद उसी दिशा में तो हो रही है। आप बोल दीजिए कि पहले थूक जिहाद या मूत्र जिहाद जैसी चीजें नहीं आई हैं, नहीं ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां पर हिंदुओं के खानों में हिंदू पर्वों के दौरान, आस्था के दौरान उनको ठेस पहुंचाया गया। आप बता दीजिए कि ऐसा नहीं हुआ है। लावनी जी, मुझे नहीं लगता कि पवित्रता और शुद्धता किसी धर्म से उसको जोड़ा जा सकता तो फिर नाम छुपाने की क्या जरूरत है? मुझे सिर्फ इतना समझा दीजिए, नाम छुपाने की क्या जरूरत? अगर अशोक यादव जी कोई कारोबार करते हैं, अगर लावनी विनीत कोई कारोबार करती हैं, तो फिर लावनी विनीत के नाम से चलाएंगी। इसमें नाम छुपाकर क्यों सामने लाया जाएगा? पहचान क्यों छुपाई जाए? नहीं, नाम तो कोई छुपा ही नहीं सकता। जो एफएसएसआई का मैंने मॉडल बताया आपको, उसमें दुकान से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन रहती है, वो मैंडेटरी होता है, तो नाम कहां कोई छुपा पाएगा? कहां सर? ऐसे तो हजारों ऐसी दुकानें आप भी जानते हैं। मैंने दिया ना आपको एग्जांपल, और ज्यादा दूर नहीं जाते हैं। अभी 72 घंटे पहले ही ये खबर सामने आई जब मुजफ्फरनगर में एक ढाबे पे लिखा हुआ है पंडित वैष्णो ढाबा, लेकिन जब QR कोड देखा गया तो वो सनंबर का निकला। ये पहचान छुपाना नहीं है तो फिर क्या है? और अगर इसी पहचान को सामने लाने की बात की जा रही है तो ये नफरत ही क्यों हो गया? अपनी पहचान बताना ये तो फक्र की बात होनी चाहिए, अपनी पहचान छुपाना क्यों? नहीं, सवाल ये नहीं कि पहचान छुपाना, पहचान बताना। मैंने तो आपको बता दिया, ये नियम है, नियम में सारी इंफॉर्मेशन उस नियम के तहत, एफएसएसआई के तहत देनी मैंडेटरी है, तो छुपाने का सवाल कहां हुआ? दूसरा सवाल जो आप पूछने की कोशिश करें, मुझे जो लग रहा है कि आप कोई और आप धर्म के हैं, नाम आप हिंदू, मतलब कोई हिंदू के शब्द पे दुकान का नाम लिख दिए। मुझे लगता है आप ये पूछने की कोशिश कर रही हैं मुझसे। लावनी जी, क्या मैं ना समझ तो नहीं है अशोक जी? आप ना समझ तो नहीं है कि मैं क्या पूछने की कोशिश कर रही हूं और मैं क्या बता रही हूं? आप इतने ना समझ तो नहीं है अशोक जी? अशोक जी, आप लोगों के सवालों के जाल में थोड़ा सा उलझन हो जाती है, हम लोग फंस जाते हैं, इसलिए सवाल तो सीधा पूछ रही हूँ ना, मैं पूछ रही हूँ अपना नाम पता, धर्म छिपाने की क्या जरूरत? फक्र से बोलिए ना, अगर कोई अब्दुल है तो फक्र से बताए कि वो अब्दुल है। छुपाकर क्यों सामने अपने आप को प्रस्तुत करना? क्यों बताना कि वो पंडित के नाम से ढाबा चला रहा है या श्री वैष्णो देवी ढाबा के नाम से अपना ढाबा चला रहा है? नहीं, नाम देखिए, मैं तीसरी बार आपको बता रहा हूं कि जो एफएसएसआई का मानक, उसमें कुछ भी नहीं छुपा सकता उन्हें जी, उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन देनी है। अशोक जी, आप तो कैसे आप कह रहे हैं कि धर्म छुपाया जा रहा है, नाम छुपाया जा रहा है? आपसे पूछ रही हूँ कि अगर सारे नियम कानून हैं तो फिर नाम छुपाना ही क्यों, और नाम बताने में इतनी घबराहट क्यों? अपनी पहचान बताना ये कैसे किसी वर्ग को चढ़ाना हो जाएगा? इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला। अश्विनी शाही साहब, आइए जरा आपका काउंटर आंसर ले लेती हूँ, उसके बाद बाकी के मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। अश्विनी जी, अब देखिए, अब अशोक यादव जी को मैं जानती हूँ, बहुत सहजता के साथ और बहुत ही परिपक्वता के साथ जवाब देते हैं। आज वो जानते हैं कि सवाल क्या है, सीधा है, ये बहुत सिंपल सी चीज है। योगी सरकार ने आदेश ये कतई नहीं दिया कि आप अपनी दुकानें बंद कर दो। यहां पर गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ अपनी पहचान बताओ, और ये आस्था का प्रश्न है, जिसको लेना होगा वहां से वो लेगा, जिसे नहीं लेना होगा वो दूसरी दुकान से लेगा। बस इतनी सी तो बात है। तो इसमें क्यों ये विरोधी लग रहा है, धर्म विरोधी लग रहा है विपक्षियों को? अश्विनी जी। लावणी जी, देखिए, अशोक जी बड़े ही चपलता से आपके सवालों को जो है उन्होंने वो कर दिया, लेकिन अशोक जी ने जो बार बार 3 बार जो कहा, उस पर मैं अशोक जी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आपने एफएसएसआई का जिक्र किया। एफएसएसआई में लिखा होता है कि वैष्णो ढाबा, और वहां पर मकबूल उसके प्रोपराइटर होते हैं। वो कागज, उनको सर्टिफिकेट मिलता है, वो जाकर बनवा कर लाते हैं और वही वो बोर्ड पर लिख देते हैं। लेकिन वो लिखते सिर्फ ये है मां वैष्णो ढाबा, तो हम ये कह रहे हैं कि उसमें नीचे लिखो कि प्रोपराइटर मकबूल। आप समझिए इस चीज को, हमको नाम से दिक्कत नहीं है। एफएसएसआई का जो जिक्र आप कर रहे हैं उसी को अपने साइन बोर्ड पर उसका जिक्र कर दीजिए, तो हमारे जो श्रद्धालु वहां जाएंगे वो समझ जाएंगे कि चलिए आपने नाम कोई भी रखा लेकिन मकबूल इसको चलाते हैं, इसलिए हमको जो है प्रमोद के ढाबे पर चल के खाना खाना है, जिसका नाम जो है अल्फांसो है, नीचे लिखा है प्रोपराइटर प्रमोद शर्मा, तो वो चला जाएगा श्रद्धालु। चूंकि इतना वो हुआ था
बवाल हुआ और जिसका जिक्र आपने भी किया सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना जवाब लगा दिया था और उसी के बाद आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश हुआ कि भाई खुले में मांस नहीं बिकेगी, मदिरा की दुकानें बंद होंगी, अपना नाम वहां पर पहचान बताना होगा, तो इसमें दिक्कत की कौन सी बात है? आप लोग हर बार जो है ये बवाल करते हैं और अपने खुद कहते हैं कि एफएसएसआई का नियम है और उसका पालना नहीं करने देते हैं, तो ये उचित नहीं है। ये बहुत ही आध्यात्म का विषय है, बहुत ही श्रद्धा का विषय है, जिसमें एक कांवड़ यात्रा को लेकर जल लेकर जाते हैं। ये आस्था का, अध्यात्म का विषय है। आप लोगों ने यही काम अभी महाकुंभ के दौरान भी किया था, ऐसे ही सवाल खड़े किए थे, लेकिन आप लोगों की बातों को नजरअंदाज करते हुए सनातनियों ने किस तरीके से उस बात का समर्थन किया था। आप क्या सिर्फ आपका सेक्युलरिज्म सिर्फ एक वोट बैंक के लिए है? हिंदुओं की आस्था का कोई मायने नहीं है। सवाल बड़ा ये है, मौलाना शहाबुद्दीन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहाबुद्दीन जी, ये क्यों आप लोगों को लग रहा है नफरती, ये क्यों आप लोगों को लग रहा है कि तालिबानी फरमान है? अरे आपकी आस्था जब होती है तो उस आस्था को कोई ठेस नहीं पहुंचाए, ये कोशिश रहेगी आपकी भी, सबकी कोशिश रहेगी। तो यही तो मांग कर रहा है हिंदू समाज भी। देखिए, कुछ दिन में कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी और हम ये चाहते हैं कि किसी भी मजहब का कोई भी त्योहार हो, अच्छे से खुशूबी के साथ में वो त्योहार अंजीर हो, कहीं कोई किसी तरीके से कोई तनाज़ा और कोई विवाद ना हो। अब रह गई बात, जो आपका सवाल है उसका जवाब ये है कि देखिए, इस्लाम ने अपने अनुयायियों को अपने पहचान के साथ में रहने की इजाज़त दी है और इस सिलसिले में मना किया है कि आप अपनी पहचान को छुपाइए। अगर आपका नाम अब्दुल्ला है तो अब्दुल्ला ही बताइए और बाबूराम मत बताइए। इस्लाम जो है वो इस बात की सख्ती से बात कहता है अपने अनुयायियों से कि जो भी नाम है, जो भी आपकी पहचान है, आपकी शनाख्त है, आप अपनी शनाख्त के साथ में रहिए और नाम छुपाना ये गुनाह है और किसी तरीके से किसी को धोखा देना ये भी गुनाह का काम है और फरेब में मुब्तला करना ये भी नाजायज काम है। तो इसलिए गवर्नमेंट के जो मानक हैं, मानक के हिसाब से उसको पूरा किया जाए। जो भी नाम है, जो भी फर्म है, उस फर्म का नाम लिखा जाए, प्रोप्राइटर का नाम लिखा जाए, किसी को कोई एतराज, कोई आपत्ति नहीं है। ये तो शोर चला अभी पिछले साल से, जब एसएसपी मुजफ्फरनगर ने इस तरह का आदेश दिया, फिर उनकी इत्तबा करते करते सहारनपुर के एसएसपी ने भी ऐसा ही आदेश दिया, फिर हरिद्वार के एसएसपी ने भी ऐसा ही आदेश दिया। नहीं तो आदेश क्यों दिया गया, इस पर भी तो बात कीजिए ना। आदेश देने के पीछे भी तो वजह थी ना, आदेश देने के पीछे भी वजह थी। जब आप किसी के भोजन में मलमूत्र मिला देंगे, थूक देंगे, आस्था पर प्रहार करेंगे, यहाँ तक कि नाम बदलकर हत्याएं तक कर दी गई हैं। कमलेश तिवारी का केस आपको याद होगा। तब जब ऐसी परिस्थिति बनी तो फिर आदेश दे दिया गया। तो फिर इस आदेश से आप लोगों को क्यों गुरेज है? आप भी तो अब हलाल मांस के लिए आप लोग भी आगे बढ़ते हैं ना। तो हिंदू धर्म में हिंदू अपनी पवित्रता, शुद्धता का ख्याल रखना चाहता है, तो फिर उसकी ये मांग जायज है। हम किसी की पवित्रता या किसी की पाकीज़गी में हम दखल नहीं देते हैं। हर शख्स को अधिकार है, आज़ादी है, वो अपने जीवन शैली जिए, अपनी जिंदगी गुजारे, किस तरह क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या ओढ़ेगा, क्या पहनेगा, ये हर शख्स को आज़ादी है। कोई मुदाखलत करने की किसी को ज़रूरत नहीं है और जो लोग मुदाखलत करते हैं वो गैर ज़रूरी हैं, गलत करते हैं। तो मतलब आप मानते हैं ना, मतलब मौलाना शहाबुद्दीन जी ये मान रहे हैं कि जो लोग इस आदेश को तुगलकी फरमान बता रहे हैं, जो लोग इसे नफरती बता रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। आप ये मानते हैं ना? नाम पता पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है। जो ऐसा करते हैं वो गलत कर रहे हैं और जो इसका समर्थन कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। नहीं, मैं तो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, वाज़ेह अंदाज से मैं ये कह रहा हूं कि इस्लाम अपने अनुयायियों को पहचान छुपाने से मना करता है। वो कहता है कि आप अपनी पहचान, अपनी शनाख्त के साथ में रहिए, किसी को पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है। जो मुसलमान पहचान छुपाते हैं उन्हें क्या कहता है इस्लाम? जो पहचान छुपाते हैं वो गलत करते हैं, उनको पहचान नहीं छुपाना चाहिए, अपनी पहचान के साथ में रहना चाहिए। राजू दास जी, अब मौलाना शहाबुद्दीन जी तो कह रहे हैं कि हम ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करते हैं, तो फिर तो जो आदेश दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है और जो विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है वो भी सवालों के घेरे में है फिर इनके हिसाब से। तो देखिए, विपक्ष तो हर विषय पे सवाल उठाता है
और विपक्ष का काम भी है सवाल उठाना, ये अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं उस पर लोगों को भरमाना, लोगों को बरगलाना, लोगों को उस्काना और लोगों को उसका के दंगा कराना, ये अच्छी बात नहीं है। अभी तत्काल में आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से कथा वाचक का अपमान हुआ, अपमान नहीं होना चाहिए था, कतई नहीं होना चाहिए था। जिन लोगों ने अपमान किया वो गड़बड़ किया। लेकिन फिर दुकान किसने चलाया, दंगे कराने फैलाने का प्रयास किसने किया, दुनिया ने देखा। देखिए कांवर यात्रा में जिस प्रकार से सनातनी भोले के भक्त, राम भक्त जिस प्रकार से हर हर महादेव के नारा लगाते हुए, बोलबम करते हुए जिस पवित्र जगह से जल उठाते हैं और दूसरे भोले के पवित्र तीर्थ स्थल पे पहुंच के जल चढ़ाते हैं, इसके बीच में मैं सरकार को आभार व्यक्त करता हूं कि किसी भी प्रकार से वो व्रत रहते हैं, व्रती होते हैं, तो तमाम आपने वीडियो फुटेज देखा होगा। उस विषय पे हम जाना नहीं चाहते, उस विषय बोलेंगे तो लोगों को तकलीफ होगी और लोगों को लगेगा कि राजू दास जी ऐसा बोल रहे हैं। तमाम वीडियो देखा होगा। हिंदू संगठनों ने जो अभियान शुरू किया, महाराज जी हिंदू संगठनों ने अभियान शुरू किया, उन्होंने कहा कि अब जो भी इस यात्रा पे, जो भी इस रूट पर जो दुकानें होंगी, उन्होंने सनातनी झंडा दे दिया, भगवा झंडा दिया और वराहत अवतार का चित्र दिया है कि वो लगा लें। इसको कहा जा रहा है कि ये तो आतंकी संगठन जैसा काम कर रहे हैं। ये आतंकी संगठन जैसा क्यों लगता है इनको? वराह अवतार के चित्र से इतनी नफरत क्यों है? हमारे यहाँ तो बहुत पूजनीय है, तो इतनी नफरत क्यों? नहीं, हमारे तो देवता हैं, हमारे तो देवता हैं, बिल्कुल। अब किसी को तकलीफ हो तो उसमें हम उनके तकलीफ पे हम जाना नहीं चाहते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी जनते सी, उनका भाव सनातन के प्रति नहीं है तो स्वाभाविक है वो विरोध तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो उनके यहाँ तो सीधे कहा गया बुत पूजक काफिर होते हैं, इनके गले काटने से 72 हुए और जन्नत मिलता है। क्या क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आप अगर उनके त्योहार में शामिल हो गए तो नबी नाराज होते हैं, इससे शैतान खुश होता है। ऐसे बच्चों को शिक्षा देते हैं, उस विषय पे जाना ही नहीं। विषय यह है कि जब आपको हलाल और हराम पर फर्क लगता है, आपको लगता है कि हलाल और हराम होना चाहिए, तो हम सनातनी है, राम भक्त है, हमको शुद्धता क्यों नहीं पसंद है? हम शुद्ध चीज क्यों नहीं चाहिए? हमको अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया है, उस अधिकार को दुकान वाले और व्यवसायी फॉलो करे, पालन करे। आप अगर हैं, आप हिंदू हैं, तो आप मुस्लिम क्षेत्र में मुस्लिम नाम रखने वाले आप कौन होते हो? आप मुसलमान हो तो आप हिंदू नाम रख के व्यवसाय क्यों करते हैं? तो नहीं चलेगा। पहचान छिपाना, अमर जी यही बात है कि पहचान छिपाने की जरूरत ही क्यों है? जो आप हैं वो सामने लेकर आइए। और अगर पहचान बताने की बात हो रही है तो फिर आपके नेताओं को ये नफरती क्यों लगता है? मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति राहुल गांधी जी से मिलना चाहे, नाम बदल कर पहुंचे और आप लोगों को पता चले, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग इस पर नाराज होंगे। तो यही नाराजगी को बचाने के लिए, इसी आक्रोश को बचाने के लिए कहा गया है कि भाई नाम मत छुपाइए, अपनी पहचान बताइए। पहचान क्यों छुपाई जा रही है? देखिए, पहचान छुपाने की बात जहां तक है, हमारे नेता के माथों पे जो आप थोप रही हैं, हमारे नेता ऐसा नहीं कहा कि आप पहचान छुपा लीजिए या फिर आप अपना पहचान बता दीजिए। हमारे नेता ने कहा कि देखिए मैं भी वही तो मैं आ रहा हूँ देखिए बीच में टोकी मैं चुपचाप सुन रहा था और मेरी बात को आप रखने दीजिए। हमारे नेता ने साफ तौर से कहा कि योगी सरकार या सरकार जो कांवड़ी है उसको बेहतर से बेहतर सुविधा दीजिए। आप वो सारी सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था दीजिए, उनको सारी सुविधाएं दीजिए ताकि वो बाबा भोले के यहाँ जाकर के जल चढ़ा सके। क्योंकि हम भी एक हिंदू हैं और हमारा नेता खुद राहुल गांधी जो है वो शिव के भक्त हैं। वो खुद कहते हैं कि भाई हम शिव के यहाँ जा रहे हैं, उनके यहाँ जा रहे हैं, तो उनका नाम मत लीजिए, वो सीजनल शिव के भक्त हैं। अभी जब आपको हम देखते हैं साहब, इतनी बात तो हम भी करते हुए, राजनीति करते हुए उनको देख चुके हैं। कब वो कावड़ लेकर गए, कब वो शिव भक्त बन जाते हैं, कब वो राम भक्त बन जाते हैं, ये तो आप मत बताइए, मुद्दे पर रहिए। क्योंकि अगर हम इस पे चर्चा करने लगेंगे तो फिर कहानी कहीं और चली जाएगी। कि जब भी विपक्ष बोलना शुरू करेगा तो आप बीच में टोका टंज करेंगे, आप जो इन्फ्लुएंस को बंद करेंगे,
आप सुन तो लीजिए मेरी बात। सुन तो रहे मैं हैं साहब, साफ बोलिए कह रहा ना। कि हमारा नेता ये नहीं अब आप राहुल जी को सच्चा शिवभक्त बताएंगे तब तो फिर मुझे पूछना पड़ेगा कि भाई कैसे, जरा ये भी बिल्कुल कर दीजिए, तो हमें पूछना पड़ेगा। बहरहाल मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। नफरत कैसे, नफरती कैसे, ये आदेश नफरत कैसे? इसीलिए बात गड़बड़ हो जाती है। देखिए हमारे नेता कभी नहीं कहा कि हम जो है आपके नाम छुपा लो आप, हम तो कहते हैं कि नाम बता दो, आप नाम बता के बताओ। आप पूजा पाठ करते हैं, उसमें शुद्धता होनी चाहिए। आप सरकार से ये कह रहे हैं कि सरकार जो अच्छी से अच्छी व्यवस्था करे कांवड़ियों के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए अच्छी व्यवस्था क्या, कहाँ तो ये सुविधाओं और व्यवस्थाओं का ही तो एक हिस्सा है। विरोध तब है, ये सुविधाओं और व्यवस्थाओं का ही तो एक हिस्सा है कि कांवड़ियों को विश्वास में लिया जाए, कांवड़ियों को विश्वास रहे कि जहां से वो भोजन ले रहे हैं वो शुद्ध और पवित्र है। फैलाता तब जाकर के हम विरोध करते हैं। एक बात आप और जानिए, मुझे लगता है कि आपको पता होगा कि हिंदुस्तान में गौ मांस का जो सबसे बड़ा व्यापारी है, 10 व्यापारी मैं कहता हूं, जो मुसलमानों के नाम से वो जल चला रहा है, वो हिंदू है। क्यों वो छुपा कर चला रहा है? सरकार ये देखती नहीं है क्या? तो ये बात नहीं, साफ ये जायज है कि कोई भी अगर आपको अगर इस पर डिबेट करनी है साहब, तो फिर मैं आपको भी कर्नाटक के 24 घंटे पहले की जो कहानी बेलगांव से आई है, जहां गोरक्षकों को पेड़ से बांधकर पीटा गया है, वहां पर ये आपके बोल नहीं निकले थे, वहां आपने चुप्पी साध ली। यहाँ आप गोमांस और ये बताने लग गए। मैंने सीधा आपसे पूछा, आपके नेता कहते हैं कि व्यवस्था होनी चाहिए, सुविधाएं मिलने चाहिए, तो ये व्यवस्था और सुविधाओं का ही एक हिस्सा है कि कांवड़ियों को ये विश्वास हो कि वो जो भोजन ले रहे हैं, वो जो जल ग्रहण कर रहे हैं, वो जो कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं वो पवित्र और शुद्ध है। इसके लिए सब कुछ साफ साफ होना चाहिए। ये नफरती कैसे हो गया? नेता ने कह दिया कि नहीं, ये नफरती कैसे हो गया? नाम पहचान बताना नफरती कैसे हो गया? मुझे ये समझा दीजिए बस। जो है कांग्रेस के माथे पर जो थोप रही है बात को, हमारे नेता तो कहे नहीं, वो तो कह रहा है कि भाई आप बढ़िया व्यवस्था कीजिए, सरकार से सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया कीजिए। मतलब नाम पता पहचान ये बताना चाहिए ना। दिग्विजय सिंह ने तो ऐसा कभी नहीं कहा। नाम पता पहचान ये बता देना चाहिए ना, छिपाना नहीं चाहिए ना अपनी पहचान। तो क्या हम क्या कह रहे हैं? दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं? दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि ये करना ही, ये नफरत फैलाना होता है। पता नहीं आप लोग कहां से होमवर्क करके शायद आते नहीं हो। बयान जरा दोबारा सुन लीजिएगा। अश्विनी शाही साहब, दो बातें एक साथ चल रही है। वो कह रहे हैं कि व्यवस्था, सुविधाएं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ऐसा आदेश जो नफरत फैलाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो नफरत फैलाता है उस पर कंट्रोल कीजिए। आइए अश्विनी जी को जरा आमने सामने लीजिए। दिग्विजय सिंह ने साफ कहा है कि अश्विनी जी अनम्यूट कीजिए अश्विनी जी। मुझे लगता है कि भाई अमर सिंह जी ने दिग्विजय सिंह जी के बयानों को ठीक से सुना नहीं है। अगर सुन लेते तो वो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये नफरत फैलाने वाला काम है एक समुदाय के खिलाफ। तो कोई समुदाय के खिलाफ नफरत क्यों है? दूसरा समुदाय हमारे आस्था में अगर खलल डालेगा और हम नाम उजागर करने की बात कर देंगे तो ये नफरत की कौन सी बात हो गई? नफरत तो आप लोग फैला रहे हैं, जो दिग्विजय सिंह के बयान दिलवा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हमारे नेता ने ऐसा नहीं कहा। अच्छी बात है, आपके नेता ने नहीं कहा। आपका नेता अगर है, आपका नेता तो स्वयं उसको पता नहीं है कि हम किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, क्या नहीं है। हमारे और अमर भाई आपके भी 8 पीढ़ी का नाम आपको याद होगा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू के आगे किसी का नाम नहीं याद होगा, और फिरोज गांधी के आगे किसी का नाम नहीं याद होगा। खैर छोड़िए, वो दूसरा विषय है। लेकिन यहां पर जो कहते हैं ना राहुल गांधी जी, मैं शुद्ध हिंदू हूं, शिव भक्त हूं, तो सीजनल हिंदू, सीजनल शिव भक्त, उज्जैन के मंदिर में गोत्र दूसरा हो जाता है, और जो है वहां ब्रह्मा मंदिर में जो पुष्कर में दूसरा गोत्र हो जाता है। उनकी बात मत किया, आप अपनी बात करिए। क्या आप कांवड़ लेकर जा रहे हैं तो किसी भी मकबूल के अब्दुल्ला के दुकान में जिसमें अब्दुल ढाबा लिखा हो तो खाना पसंद करेंगे? अमर जी बताइए। या माता वैष्णो देवी ढाबा? बिल्कुल, आप वही बात कह रहे हैं जो दिग्विजय सिंह कह रहा है। आप बस अब नफरत फैलाना शुरू कर दिए, मकबूल का नाम ले लिए, आप मुसलमान का नाम ले। जब हम जा रहे हैं भगवान शिव के, कहां नफरत फैला रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि नाम अपना मत छुपाइए, आप आइए, जो है वो आइए, आस्था का विषय है। आप एक बेहतर धर्म और आस्था में भरोसा रखिए और आइए, आप बाजार में कहिए ना कि हम जो है, मेरा नाम, अभी सैयद साहबुद्दीन जी बैठे हैं यहाँ, ये लिखा है ना उन्होंने कि साहबुद्दीन,
सैयद शहाबुद्दीन मुस्लिम स्कॉलर लिखा है, ये नहीं लिखा है कि हिंदू धर्म गुरु, ऐसा नहीं है, वो राजू जासी के ऊपर लिखा हुआ है। तो यही चीज तो हम चाहते हैं, जो है उसको दिखाइए, वरना वाराणसी देवता का फोटो देख कर जनता जाएगी। वो छिपाइए नहीं जो आप है, पर आप जो है विरोध करते हैं। कौन विरोध कर रहा है? नहीं, कौन विरोध कर रहा है? किसने विरोध किया? आप एक नाम बताइए जिसने विरोध किया हो। हर व्यक्ति ये कह रहा है जो पहचान है उसे सामने रखिए। विरोध कहाँ है? विरोध कहाँ है? लालनी जी, हम ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हो, हमारे ऊपर थोप रहे हैं कि हम विरोध करते हैं। हम बाबा शिव के भक्तों को कोई विरोध नहीं करते हैं। अरे विरोध नहीं करते तो फिर नफरती फरमाने से क्यों कह रहे हैं? दो बातें कर रहे हैं, आप खुद कंफ्यूज हो गए। होता क्या है ना, दिग्विजय सिंह जी बयान दे देते हैं, फिर प्रवक्ताओं को उसको जो समेटना होता है बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी आप जैसे प्रवक्ताओं को फंसा देते हैं। आप कह रहे हैं हम कहाँ विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नफरत फैला रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन जी के पास जरा जल्दी से आती हूँ, फिर अशोक जी और महंत राजूदास भी इंतजार करें। मौलाना शहाबुद्दीन जी दो बातें, ठीक है एक सेकेंड। मौलाना शहाबुद्दीन जी दो बातें बहुत क्लियर होनी चाहिए। आपने शुरू में ही कहा कि आस्था में किसी भी तरीके से ठेस पहुंचाने वाला काम होना नहीं चाहिए, वो किसी भी आस्था किसी की भी आस्था हो, लेकिन यहां पर ठेस पहुंचाई गई है और ठेस पहुंचाई जाती रही है, इसीलिए यह आदेश दिया गया है। तो फिर कई ऐसे मौलाना इसे तुगलकी फरमान क्यों कह रहे हैं? मौलाना शहाबुद्दीन, देखिए जो लोग भी जो किस तरह जी जो लोग भी बयान दे रहे हैं, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं, मगर सीधे सीधे मैं आपको बताऊं कि हजारों की तादाद में हिंदुस्तान में सूफिया की दरगाहें हैं और वहां पर हजारों की तादाद में सालाना मेले लगते हैं। उन मेलों में 25% जो है वो गैर मुस्लिम लोग होते हैं, वो अपनी दुकानें लगाते हैं। और जैसे आपका अगर कभी जाना हुआ हो, अजमेर शरीफ जाना हो, चोचा जाना हो, बरेली जाना हो, तो वहां पर नाम छिपाते हैं। वो जो 25% गैर मुसलमान होते हैं, क्या वो अपना नाम छिपा कर वहां पर काम करते हैं, कारोबार करते हैं? सुनिए पूरी जवाब सुन लीजिए। हाँ बताइए। रखिए जरा। तो मैं बता रहा हूं कि हजारों की तादाद में जो मेले लगते हैं, उर्स लगते हैं, उसमें गैर मुस्लिम लोग 25% दुकानें लगाते हैं। तो दुकान क्या लगाते हैं? तो जिस बुजुर्ग का यानी जिस सूफी का उर्स हो रहा है उसी के नाम से स्टॉल लगा लिया। जैसे लगा लिया ख्वाजा गरीब नवाज स्टॉल, आला हजरत स्टॉल, मखदूम अशरफ स्टॉल कचौचा में, वारिस पिया स्टॉल, साबिर पाक स्टॉल, टी स्टॉल, बुक स्टॉल, कुछ भी लगा लिया। तो बुजुर्ग जो बुजुर्ग होता है उसके नाम से वो स्टॉल लगा लेता है। लगाने वाला गैर मुस्लिम होता है, मगर उर्स की कमेटी ने कभी भी एतराज नहीं किया, ना कोई मुसलमान उस पर एतराज करता है कि तुमने क्यों दुकान लगाई। आज परमानेंट दुकानें आप देख लीजिए, बरेली में देख लीजिए, अजमेर शरीफ में देख लीजिए, केचौचा में देख लीजिए, और भी जो बड़ी बड़ी दरगाहें हैं, परमानेंट गैर मुस्लिमों की दुकानें हैं और उन बुजुर्ग सूफी बुजुर्ग के नाम से दुकानों के नाम है, मगर कभी भी किसी को एतराज नहीं होता है, ना कोई कहता है। क्या कभी उन्होंने आप लोगों को हराम का भोजन खिलाने का प्रयास किया? नहीं किया ना। हलाल जो आपकी आस्था से जुड़ा हुआ है, नहीं ये बहुत महत्वपूर्ण, थोड़ा सा तीखा प्रश्न जरूर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोई भी हिंदू किसी के भी धर्म या मजहब के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, क्योंकि सनातन में ये लिखा हुआ है कि आज आप किसी के धर्म को, किसी के मजहब को अगर आप खिलवाड़ उसके साथ करते हैं, कोई उसके साथ गलत करते हैं, तो आपको इसकी सजा मिलेगी। और कोई सनातनी ये नहीं करता, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहां पर अगर आप ये बात कहकर उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि सनव्वर की दुकान है, वैष्णो ढाबा लिखा हुआ है, अब्दुल की दुकान है, यहाँ पर शिव ढाबा लिखा हुआ है, उन्होंने तो ऐसी तस्वीरें आई है कि थूक कर रोटी खिला दी है, थूक कर खाना खिलाया है, मलमूत्र तक मिलाया गया है, जूस कॉर्नर में किस तरीके से मूत्र मिलाया जा रहा था। मुझे बार बार जब मैं कह रही हूं तो मुझे सोचकर भी बहुत घृणित वो तस्वीर सामने आने लगती है। तो कहीं से भी देश में कहीं से भी आप एक उदाहरण दे दीजिए जब किसी हिंदू ने कोई गलत भोजन किसी को खिलाया हो। कोई जवाब नहीं है, कोई भी फर्जी बातें, ख्याली बातें, ये फर्जी और ख्याली बातें कहाँ है साहब? क्या ये तस्वीरें सामने नहीं आई है? आपको फर्जी और फर्जी बातें कैसी लगती हैं? तो देश के सामने ये घटनाएं, किसी को इजाजत नहीं देता किसी के साथ धोखा दिया जाए, ऐसी एक नहीं अनगिनत घटनाएं आ चुकी है सामने, फिर भी इनको ये फर्जी लगती है। महंत राजूदास जी, अशोक जी बस इसके बाद आपके पास आती हूँ। महंत राजूदास जी, और देखिए किस प्रकार से मौलाना शहाबुद्दीन साहब ने घुमा दिया, किस प्रकार से मोड़ दिया है। मैं आपको घटना बता दूं,
बाराबंकी में देवा शरीफ है, और देवा शरीफ के गेट के जस्ट बगल में ओनली सिर्फ एक मुसलमान का दुकान है, और उस पर भी इन लोगों ने बंद करा के रखा है, खोलने नहीं देते हैं। जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं हूं। मैं गया था, मौके पे मुआयना किया, क्योंकि वहां अक्सर कार्यक्रम होता है और कार्यक्रम में आना जाना होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात, इन्होंने कहा उर्स और तमाम ऐसे मुसलमान त्योहार होता है, उस त्योहारों में उस त्योहारों में अक्सर ही हिंदू भी दुकान लगाते हैं, लेकिन इस्लामिक नाम रख के लगाते हैं। मुझको लगता है ना के बराबर। ऐसा नहीं है, कोई भी हिंदू ऐसा नहीं कर सकता है। अगर वो करता है तो कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि अब तमाम आपको वीडियो में उपलब्ध करा दूंगा, थूकने वाला, जूठा करने वाला, मल और मूत्र मिलाने वाला, ऐसे तमाम वीडियो आप कहोगे, आप नंबर दो, आपको उपलब्ध करा देते हैं। इस चीज को उस प्रकार से हिंदू कभी कतई किसी मुसलमानों के साथ नहीं कर सकता। तो हम जब सनातनी है, हमारी आस्था है, तो हमारे आस्था पे आप कुठाराघात क्यों करोगे? हमारा त्योहार है, हमारे त्योहार पे आप जल्दी से मौलाना साहब, महंत राजूदास जी की बात आपने सुन ली, उन्होंने बता भी दिया कि क्या हो रहा है देवा शरीफ में। आप बताइए, जवाब दीजिए। देखिए देवा शरीफ जो है वक्फ बोर्ड के अंडरटेकिंग में आता है, और जैसा कि महंत राजूदास जी ने बताया, ये बड़े सम्मानजनक व्यक्ति हैं, धर्मगुरु हैं, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं। अब इन्होंने जो बताया है, इनके बताने के मुताबिक अगर वो इनको चाहिए था कि उस कमेटी के पास जाके शिकायत करते, चूंकि वो कमेटी जो है वो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में आती है। स्टेट गवर्नमेंट जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के अंडरटेकिंग में आती है, और उसके जो चेयरमैन हैं, मेंबरान हैं, अधिकारी हैं, वो सब गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। तो गवर्नमेंट से क्यों नहीं शिकायत की? गवर्नमेंट तो आपकी है, और आपके ही इशारों पर गवर्नमेंट चल रही है। मुख्यमंत्री जी से आपके अच्छे रिश्ते हैं, मुख्यमंत्री जी से कहना चाहिए था, उस पर अगर हम चले जाएंगे तो फिर ये वक्फ विरोध पर ही डिबेट शुरू हो जाएगा। उसी को तो सही करने के लिए संशोधन लाया गया। लेकिन अशोक जी, लास्ट समय जल्दी से आपके पास आ रही हूँ। देखिए, एक बात तो तय है, आप भी ये मानते हैं आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मक्का मदीना में कोई भी गैर मुस्लिम अलाउड नहीं है, तो फिर हिंदुस्तान में जब भी बहुसंख्यकों का पर्व हो, उनकी आस्था का सवाल हो, उसे लेकर अगर कोई कदम उठाया जाए तो वो सांप्रदायिक क्यों हो जाता है आप लोगों की नजरों में? देखिए लावनी जी, हमारा देश सर्वधर्म संभाव का देश है। सारे धर्म के लोग, सारे जाति के लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन इस तरह का जो बाइफर्केशन अगर भारतीय जनता पार्टी करना चाहेगी तो उचित नहीं है। कांवड़ यात्रा कोई नए में नहीं आ रहा, दो साल से, पिछले साल से कांवड़ यात्रा शुरू नहीं है लावनी जी। कांवड़ यात्रा तो न जाने कब से चल रही है। कभी कोई ऐसा बवाल हुआ? ये जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी बखेड़ा खड़ा करना चाहती है हिंदू मुस्लिम के नाम पर। जानबूझकर की इस तरह की बातें सामने नहीं आई। आप लोगों ने कभी हिंदुओं को खुलकर अपनी आस्था से जुड़े विषयों पर बात तो रखने नहीं दी। आप तो तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे। अब कम से कम हिंदू जागा है, और ये जन जागरण जो हुआ है, अगर ये मलमूत्र जिहाद, थूक जिहाद की तस्वीरें आने लगी हैं तो इस पर कम से कम कदम उठाने दीजिए। फिर देखिए, इस तरह की जो अपवित्र करने वालों की तस्वीरें हैं, कभी कभी ये हो सकता है कि ये, और आप लोगों की सरकार ने तो कांवड़ यात्रा में डीजे तक बैन करवा दिया था। ऐसा है, डीजे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के आदेश के डीजे को लेकर के क्या, जरा बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का आदेश अभी, अब आप जो भी कह लें, आपकी सरकार के समय क्या हुआ था, बहुत सारे सर इतिहास के पन्ने हैं, बहुत सारे पन्ने हैं जो खुलेंगे तो फिर आप लोगों पर ज्यादा सवाल खड़े हो जाएंगे। जल्दी से 20-20 सेकंड जरा अश्विनी जी हमारे देश का संविधान कतई अलाउ नहीं करता है किसी को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भेदभाव किया जाए। ये अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 का वायलेशन है, ये संविधान के आर्टिकल 17 का वायलेशन है। को जो चारा समझता है वो ये काम करता। ठीक है, राजूदास जी 20 सेकंड प्लीज समाप्त करेंगे फिर। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी माननीय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कि द्वेष फैलाने का, नफरत का कार्यक्रम हो रहा है। भाई, पहले भी कांवड़ यात्रा होता था, लेकिन पहले जो कांवड़ यात्रा होता था, आपने बहुत प्रयास किया कांवड़ यात्रा रोकने का, रूट डायवर्जन का, आपने डीजे बंद करने का, तमाम ऐसे प्रयास किए।
आपने कहा पहले तो घटना नहीं घटती थी, तब भी घटना घटती थी, पर्दाफाश नहीं होता था, तब आप हमारे सुनते ही नहीं थे। अयोध्या जैसे नगरी में आपने 84 कोसी परिक्रमा रोक दिया, 2 महीने तक जेल में, 2 महीने आपने जेल में डाल दिया, चलाने का काम किया। एक भी मुसलमानों को कोई परहेज नहीं, एक भी मुसलमानों ने नहीं विरोध किया, लेकिन 84 कोसी परिक्रमा से आपको तकलीफ थी, आपको दिक्कत था, आपको समस्या था, प्रतिबंध कर दिया, बंद कर दिया, मुसलमानों को नहीं तकलीफ थी, लेकिन सबसे ज्यादा आपको तकलीफ होती है। संरक्षण दिया गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। समय इतनी अनुमति दे रहा है। कुल मिलाकर अगर देखें तो कांवड़ यात्रा में जिस तरह से अब्दुल की दुकान यानी मुसलमानों की दुकान पर जिस तरीके से कहा गया कि पहचान आप सामने लगा कर रखिए, पहचान लगाने के पीछे जब आदेश दिया गया, इसके पीछे वो इतिहास है जो मलमूत्र जिहाद, थूक जिहाद से जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल, जो लोग इसे नफरती बता रहे हैं, जो लोग इसे एक वर्ग को चिढ़ाने वाला बता रहे हैं, उन्हें ये पूछना चाहिए कि अपनी पहचान छुपाना क्यों? अपनी पहचान, जिस पर फख्र, जिस पर गर्व होना चाहिए, उस पहचान से ही खतरा क्यों है? यह आकलन का और विश्लेषण का सवाल है। रणक्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। कांवड़ यात्रियों के मार्ग में कोई बाधा पैदा करेगा तो कठोरता पूर्वक हम कार्रवाई करेंगे।